हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द ट्रेनिंग आई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको प्रोवाइड की आज से 3-4 दिन पहले। उसके बाद में मैंने बैक टू बैक 3 वीडियोस अपलोड की, जिसके उसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया और वो ट्रेड का लॉजिक मैंने आपके साथ शेयर किया। उसी लॉजिक पे मैंने आई थिंक 9 अप्रैल को या 10 अप्रैल को मैंने ट्रेड लिया था, और जिसमें मेरा टारगेट भी गया था। हाँ, एक पोजीशन थी जिसको मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज किया था, और सेकंड पोजीशन में मैंने अपना टारगेट बुक किया था। अभी सेम लॉजिक पे मेरा ट्रेड रनिंग है, जिसका टीपी यहाँ तक है, आप देख सकते हैं। 13 अप्रैल है जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा ट्रेड रनिंग है। तो इसका लॉजिक मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। बट आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के उस ट्रेड के बारे में जिसको मैंने लिया था। सिंपली प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद में प्राइस नीचे आ रहा था। प्राइस यहाँ पे आया बिना किसी इंड्यूसमेंट को क्लियर किए। प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाया, जैसे ही प्राइस ने उस इंड्यूसमेंट को क्लियर करके यहाँ पे टैप किया। आप 15 मिनट या 5 मिनट कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन अगर 1 आवर टाइम फ्रेम भी उसके साथ अलाइनमेंट है तो मैं कहूँगा कि आप वहाँ पे 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको 50 मिनट का स्ट्रक्चर देखने का कोई मतलब नहीं रहता। तो हमें पता है कि जो हमारा ट्रेंड है ओवरऑल वो बुलिश है, बट हम जो टारगेट करेंगे, क्योंकि इस वाले लेग में अगर 4 आवर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी आईडीएम नहीं है। प्राइस ने यहाँ पे पहले ही लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है, तो यहाँ पे कोई आईडीएम का सिनेरियो है ही नहीं। तो इसीलिए प्राइस हो सकता है यहाँ पे इस पे टैप करे और ऊपर जाए, लेकिन प्राइस ने इस पे टैप ना करके उससे पहले ही रिएक्शन शो किया है। तो इसका मतलब ये फाल्स रिएक्शन होने वाला है और इस वाले सप्लाई जोन से सेलिंग आएगी ही आएगी। तो ये चीज़ें जब हमें कंफर्म हुई तो ये हमारा जो है काउंटर ट्रेंड है, मतलब कि ट्रेंड हमारा बुलिश है बट हम काउंटर ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये रात में हो चुका था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, ये सारी चीज़ें रात में हैपन हुई। उसके बाद में हमने आई थिंक एशियन सेशन में ही ट्रेड प्लेस किया था, जो कि अपने रूल को ब्रेक किया था मैंने। लेकिन कभी कभी सेटअप जब फॉर्म होते हैं तो हम एज अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, या फिर अगर बहुत ज़्यादा वो हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, तो हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। बट लॉजिक जो होता है वो सेम होना चाहिए, मतलब लॉजिक के साथ कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सेशन तो आपके ऊपर है, आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि आप किस तरीके से अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो प्राइस ने क्या किया था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। उससे पहले ही प्राइस ने यहाँ पे ये जो सारा आईडीएम था, आईडीएम क्लियर किया। तो जैसे ही प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दी यहाँ पे, ये सारी चीज़ों को मैंने 50 मिनट पे भी देखा था। उसके बाद में मैं 5 मिनट पे शिफ्ट होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बनी थी वो 50 मिनट पे भी बनी थी, लेकिन मैं आपको 5 मिनट पे दिखा रहा हूँ, ट्रेड का ब्रेकडाउन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइस ने आईडीएम ले लिया था, प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, और उसके बाद में यहाँ पे प्राइस ने कोई भी आईडीएम नहीं बनाया था। अगर हम देखें तो प्राइस ने सबसे पहले ही यहाँ पे चीज़ें कर दी हैं। अगर यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे पहले आईडीएम वो लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, उसके बाद नीचे क्लोजिंग दी है, और प्राइस नीचे ही आता जाए, यहाँ पे कहीं पे भी आईडीएम क्लियर नहीं किया है। जैसे ही प्राइस ने आईडीएम क्लियर किया और यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो पहली एंट्री हमारी यहीं पे बन गई, और मैंने यहाँ पे एंट्री अपनी प्लेस भी की थी। लेकिन इस वाले ट्रेड को मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज किया था, क्योंकि लॉजिक आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में हमारी जो सेकंड एंट्री फॉर्म हुई थी वो मैंने लिया था जब प्राइस ने यहाँ पे इस वाले आईडीएम को क्लियर किया, क्योंकि प्राइस ने क्लोजिंग दे दी, रिटेस्ट करने जाएगा। तो प्राइस ने जैसे ही यहाँ पे हमारा एक बैलेंस स्विंग है, इस वाले आईडीएम को क्लियर किया, और आईडीएम क्लियर करने के बाद में प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, इसके नीचे क्लोजिंग दी, क्योंकि चीज़ें काफ़ी डीप रिट्रेस कर दिया प्राइस ने। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए ना ट्रेड लेने के लिए। उसके बाद में जो हमारा सेकंड ट्रेड बना था वो हमारा सेकंड ट्रेड यहाँ कहीं पे था, और ये चीज़ें मैंने डिस्कॉर्ड में शेयर भी की थी। और इस ट्रेड में मैंने 1:2.5 के आसपास में, या 3 के आसपास में, 2.5 आई थिंक 2.5 के आसपास में टारगेट लिया था। टारगेट का लॉजिक सिंपल था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के पास लिक्विडिटी थी, तो मेरा जो टारगेट प्राइस था वो ये वाला हाई था। लेकिन प्राइस ने यहाँ पे फेक पुल बैक दिया था, तो मुझे ये भी लग रहा था कि प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि प्राइस ने हमने जो ट्रेड लिया था वो एशियन सेशन में लिया था। तो हो सकता है कि प्राइस एशियन सेशन की लिक्विडिटी को ग्रैब करे, जैसा कि प्राइस ने किया भी, उसके बाद में मूवमेंट आई। तो ये चीज़ें भी दिमाग में थी हमारे, इसीलिए मैंने जो अपना टारगेट लगाया था, क्योंकि ये वाला ट्रेड तो मुझे पता था कि ये ब्रेक इवन पे ही क्लोज करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वगैरह किया, ये हमारा दूसरा ट्रेड बना। उसके बाद में जैसे ही प्राइस में मूवमेंट आई और यहाँ पे प्राइस आया, उसके बाद ही हमने अपने इस एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था हो सकता है प्राइस में एसएल चला जाए। और जो हमारा इस ट्रेड का टीपी था वो टीपी हमारा ये वाला ब्लॉक था। उसके बाद में इसमें जैसे ही मेरा टीपी हिट हुआ, मैंने इस ट्रेड को ब्रेक इवन पे कर दिया था, और बाद में प्राइस ने मेरा एसएल ले लिया। और बाद में मुझे रिग्रेट भी नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस ऊपर गया, एशियन की लिक्विडिटी हंट की। उसके बाद में यहाँ पे आप 30 मिनट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, उस वाले ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस रिएक्शन करके फिर प्राइस ने डाउन साइड में मूवमेंट दी। तो ये वाला ट्रेड मेरा नहीं था, मैंने यहाँ पे कोई भी कैश नहीं किया था। हाँ, ये वाला ट्रेड मैंने किया था, जो कि मैंने अर्ली सेटअप बना लिया था। मेरे दिन के 2 ट्रेड हो गए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन नहीं रखी। लेकिन अगर लॉजिक की बात करें, रूल्स के हिसाब से अगर ट्रेड करता मैं, तो ये वाला ट्रेड मैं पकड़ता, और इसमें अच्छा खासा मेरा टीपी जाता नेक्स्ट डे में यहाँ तक का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। लेकिन यही होता है ना, रूल ब्रेक करेंगे तो प्रॉफिट होगा, नो डाउट हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेटजी आपके सेशन बेस्ड भी होती है, टाइम और प्राइस का रिलेशन होता है। अगर आपने एक भी चीज़ को अवॉइड किया तो आपको टारगेट जल्दी बुक करना पड़ेगा, या टारगेट आप पूरा होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टाइम और प्राइस को आप साथ में अलाइन करके चल रहे हैं तो आप लंबे टारगेट के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आपको छोटे टारगेट पे भी बुक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे टाइम को अलाइनमेंट नहीं किया था, इसलिए मैंने छोटे टारगेट के लिए बुक किया। आई थिंक यहाँ पे डिस्काउंट मेरा ओपन नहीं होगा ना, मैं आपको ये ट्रेड दिखाता जो मैंने यहाँ पे प्लेस किया था। तो इस तरीके से आप सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ट्रेड करेंगे। अभी मेरा सेम लॉजिक पे ट्रेड रनिंग है। इसमें एक डाउट भी है, क्योंकि सबके साथ होता है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ ये ट्रेड मेरा जो है, अगर मैं 10 में से मार्क करूँ तो 10 में से 6 मैंने मार्किंग किया है इस ट्रेड के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे 15 पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, क्लोजिंग भी आ गई है, रिटेस्ट भी हो गया है, प्राइस मूवमेंट भी दे रहा है।
उसके बाद में अगर हम 5 मिनट या 3 मिनट पे देखें, 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैंने देखा, हाँ 15 मिनट पे प्राइस ने दिया है। अगर हम 3 मिनट पे बात करें तो हमारा पहला ट्रेड यहाँ पे ही बनना था, लेकिन अगेन ये सेशन नहीं था हमारा, मैंने यहाँ पे टाइम को भी कंबाइन किया है। क्लोजिंग आने के बाद में रिटेस्ट पे मैंने यहाँ पे पहला ट्रेड पंच किया था, आई थिंक 2 AM के आसपास में लंदन सेशन हमारा ओपन हो गया था। उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट की और यहाँ पे प्राइस ने एक ब्लॉक बनाया, ये हमारा लिक्विडिटी ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड ट्रेड पंच किया था, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से मैंने दोनों ट्रेड लिए हैं। दोनों ट्रेड का टीपी मेरा, एक का टीपी 1:3.2 के आसपास में है और दूसरे का ट्रेड का टीपी भी यहाँ पे है। लेकिन मैंने ब्रेक इवन करने के लिए यहाँ पे अलर्ट लगा दिया कि जैसे प्राइस 1:1.5 के आसपास में आएगा, मैं यहाँ पे अपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर दूंगा, रिस्क फ्री कर दूंगा। अब मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 100% श्योर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 आवर पे प्राइस इंड्यूसमेंट क्रिएट कर चुका है, ये रहा इंड्यूसमेंट, और प्राइस ने इंड्यूसमेंट टेकआउट नहीं किया है, तो प्राइस इंड्यूसमेंट लेने आ सकता है और मेरा एसएल खा सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 100% श्योर नहीं हूँ। लेकिन अगर देखा जाए एज पर द 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। तो मैंने उतना ही रिस्क लिया जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे उतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ें भी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लॉजिक के साथ। ट्रेड सिंपल होने वाला है, सारी चीज़ें सिंपल रहेंगी, लॉजिक अपना वही पुराना। लिक्विडिटी स्वीप आपने स्ट्रेटजी नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के साथ में उस स्ट्रेटजी को अलाइन कर दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल चीज़ें यूज में लेके आप बड़े बड़े टारगेट के लिए ट्रेड कैच कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, आप उसको ध्यान में रखते हैं तो आप और भी बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप 1:3, 1:2.5 ईजिली आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।